हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमने स्टिक्योमेट्रिक में पिछले क्लासेस में एवरेज एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास, है ना, आइसोटॉप्स का जो एवरेज आइसोटॉपिक मास था वो हम लोग निकाले थे। ठीक है, जिसमें हम लोग बात किए थे कि किस तरह से हम लोग मोलिकुलर मास निकालेंगे, एटॉमिक मास निकालेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़े थे, एटॉमिक मास पढ़े थे, ग्राम एटॉमिक मास पढ़े थे, है ना, मोलिकुलर मास पढ़े थे, ग्राम मोलिकुलर मास पढ़े थे। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जाने थे। आज आप लोग क्या पढ़ेंगे? आज मीन मोलिकुलर मास के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मीन मोलिकुलर मास का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में बहुत सारे गैसेस रखे हुए हैं, है ना, अलग अलग तरह के गैसेस रखे हुए, यानी गैसेस मिक्सचर लिया हुआ है उस कंटेनर में। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि हमको क्या करना है कि सबका अलग अलग, मान लो कि परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है ना, अलग अलग गैसेस का। तो हम लोग को क्या पता करना है? हम लोग को ये पता करना है कि वो पूरे गैसेस मिक्सचर का जो मीन मोलिकुलर मास होगा वो क्या होगा। तो कैसे निकालते हैं? तो आइए देखिए। तो मीन मोलिकुलर मास निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? मीन मोलिकुलर मास निकालने के लिए, है ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, उसके मास में उसके परसेंटेज कंपोजिशन से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे और बाद में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही निकलता है मीन, मतलब एवरेज। ठीक है, तो क्या करना है? आज का टॉपिक है स्टिक्योमेट्रिक में मीन मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, यानी हाउ टू कैलकुलेट मीन मोलिकुलर मास, है ना, फॉर द गैसेस मिक्सचर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? ये कैसे, क्या है मीन मोलिकुलर मास? तो इट इज द एवरेज मोलिकुलर मास, एवरेज मोलर मास ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द कंटेनर। यानी किसी भी कंटेनर में अलग अलग जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसका एवरेज मोलर मास को ही मीन मोलिकुलर मास कहते हैं। और मीन मोलिकुलर मास या मीन मोलर मास कैसे निकलेगा? तो N1 इंटू M1 प्लस N2 इंटू M2 प्लस N3 इंटू M3 प्लस इसी तरह से N4 इंटू M4 करते जाएंगे और बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, यानी N1 प्लस N2 प्लस N3। यहाँ N1 क्या है? N1 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, फॉर द मोलिकुलर मास M1। N2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर मोलिकुलर मास M2। N3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर मोलिकुलर मास M3। ये सब को, है ना, इनसे मल्टीप्लाई करके ऐड करके फिर टोटल मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग को बता रहे हैं, एक एग्जांपल आप लोग के सामने दिया हुआ है। ठीक है, एग्जांपल क्या दिया हुआ है या क्वेश्चन समझ लो। इसमें पूछ रहा है कि द मोलर कंपोजिशन ऑफ पोल्यूटेड एयर इज एज फॉलोज। ठीक है, आप लोग का दिया हुआ है मोलर कंपोजिशन पोल्यूटेड एयर का। इसमें बताया गया है कि ऑक्सीजन जो है वो 16% है, नाइट्रोजन जो है वो 80% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है, SO2 1% है। तो देन फाइंड आउट मीन मोलिकुलर मास। यानी आप लोग को क्या किया जाएगा? कोई कंटेनर में अलग अलग गैसेस दिया जाएगा, उसका परसेंटेज कंपोजिशन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि उसका मीन मोलिकुलर मास निकालिए, है ना, या एवरेज मोलिकुलर मास निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? तो वही फार्मूला लगा देंगे। यानी इसको हम लोग मान लेते हैं क्या? इसको मास को M1 मान लेते हैं, M2 M3 M4, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को N1 N2 N3 N4, इस तरह से। तो चलो, तो क्या करना है? तो चलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, O2 का संख्या, यानी टोटल मॉलिक्यूल्स 100 है, 100 में O2 है 16%, यानी इसकी संख्या 16 है। तो हम लोग क्या करेंगे? मीन मोलिकुलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? मीन मोलिकुलर मास निकालने के लिए, मीन मोलिकुलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे? तो ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 16। और ऑक्सीजन का कितना होता है मोलिकुलर मास, है ना, या ग्राम मोलिकुलर मास? एक मोल का मास कितना होता है? तो एक ऑक्सीजन का 16, दो का 32, यानी 16 इंटू 32 प्लस, है ना, N2 कितना है? 80 है ना, मोलिक्यूल की संख्या 80 है और मास इसका कितना हो गया? एक नाइट्रोजन का 14, तो दो का 28, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, है ना, संख्या कितना है? 3%, यानी 3। और कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना हो गया? कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32, 12 44, 44। ठीक है, और प्लस आप लोग का क्या हो जाएगा? SO2 कितना है? 1 है और इसका मास कितना हो गया? तो एक सल्फर का 32 और दो ऑक्सीजन का 16 दूना 32, तो 32 और 32 64 हो गया। ठीक है, और इसमें किस चीज़ से डिवाइड कर देंगे? तो डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो परसेंटेज में टोटल कितना होता है? 100, है ना। सबको ऐड करो, 16 3 19 1 20 80 20 100 हो गया, है ना। तो यहाँ पे इसी को सॉल्व कर लेना है आप लोग को। सॉल्व करके आराम से आंसर निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा ये? 16 दूना 32 के 2 हाथ में 3, 16 तिया 48, तो 50 1 51।
प्लस ये कितना हो गया आप लोग का, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, बाई कितना 100। ठीक है, अब सबको ऐड कर देते हैं। ये हो गया 4 2 6 2 8 6 3 9 4 13 1 14 है ना, 2 2 4 5 4 9 और इधर कितना हो गया आप लोग का 2 बाई 100, यानी आ गया आंसर 29.48। दिस इज योर क्या आंसर, यानी मीन मोलिकुलर मास कितना होगा प्यारे बच्चों 29.48। ठीक है, तो आसानी से हम लोग मीन मोलिकुलर मास पता कर लेंगे, है ना। क्या करना है, जितने परसेंटेज दिया हुआ है यानी संख्या दिया हुआ है ना, उसमें उसके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करके सबका ऐड कर देंगे और टोटल मोलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे तो मीन मोलिकुलर मास निकल जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग यहाँ पे इसी तरह से, है ना, आइए आज हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं स्टिक्योमेट्रिक का। अगला जो टॉपिक है वो है मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो मोल का मतलब क्या होता है, आप लोग देख रहे थे शुरू में प्रॉब्लम क्या हो रहा था, एटम तो काफ़ी छोटा होता है, तो छोटे छोटे एटम जो नेकेड आई से विजिबल भी नहीं होते, तो उन एटमों का मास निकालना तो काफ़ी मुश्किल था। तो ऐसे केस में क्या किए हम लोग जाहिर बात है कि एक एटम का मास अगर निकालना मुश्किल है तो ग्रुप ऑफ एटम की बात करेंगे या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो वो कितना होना चाहिए, उस ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल या ग्रुप ऑफ एटम में कितना होना चाहिए, तो इसमें हम लोग देखा कि यानी वो कलेक्शन कितना का होना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक दर्जन में, जिस तरह से आप जानते हो कि एक दर्जन में किसी भी चीज़ की संख्या, है ना, कितना होता है 12। ठीक है, बेकरी सिस्टम में 14 होता है, लेकिन ऐसे जनरली एक दर्जन में किसी भी चीज़ की 12। तो एक दर्जन क्या बताता है, ये कलेक्शन है कितना का, कि एक दर्जन कोई भी चीज़ की बात करेंगे तो उसमें टोटल चीज़ कितना आएगा 12। जैसे एक दर्जन केला, हम समझ गए कि 12 केला होगा। एक दर्जन एप्पल, यानी समझ जाएंगे कि उसमें एप्पल कितना होगा 12 होगा। एक दर्जन पेंसिल, तो ये पता है कि उसमें कलेक्शन 12 का होगा। तो जिस तरह से एक दर्जन में 12 होता है, तो मोल भी एक कलेक्शन है ना। किसका कलेक्शन है, मास का कलेक्शन है, और एक डेफिनेट नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है मोल। जिस तरह से एक दर्जन में किसी चीज़ की संख्या 12 होता है, तो एक मोल में किसी भी चीज़ की संख्या कितना होगा, एक एवोगाड्रो नंबर। यानी एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर अगर कोई एटम होगा तो उसको एक मोल एटम कहेंगे, या एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसको 1 मोल मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, तो जाहिर बात है कि जिस तरह से एक दर्जन में किसी भी चीज़ की संख्या 12 होता है, उसी तरह से एक मोल भी एक डेफिनेट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें किसी भी चीज़ की संख्या कितना के बराबर होता है, 1 एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। और 1 एवोगाड्रो नंबर कितना के बराबर होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, और आप लोग को हम बताए थे कि ये जो है इसी के आधार पे मोल दिवस मनाया जाता है, मोल डे मनाया जाता है ना। मोल डे कब मनाया जाता है आप लोग का, तो ये बताए थे कि 23 जो है ये तारीख हो गया, 10 जो है साल का 10वां महीना यानी अक्टूबर, 23 अक्टूबर, और ये टाइमिंग हो गया 23 अक्टूबर 6:02 सुबह से, है ना, 6:02 शाम, है ना। तो इस दिन में है हम लोग मोल दिवस मनाते हैं, मोल डे मनाते हैं। तो इसी के आधार पे एवोगाड्रो नंबर हम लोग चिन्हित कर सकते हैं। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि जिस दिन ये पता करना था कि एक मोल का वैल्यू कितना होगा, तो उस दिन मान लो कि 23 अक्टूबर का दिन था वो, और मीटिंग जो चल रहा था वो सुबह 6:02 से शाम 6:02 चला। तो इसी टाइम पीरियड को और इसी डेट को और इसी महीना को हम लोग एवोगाड्रो नंबर मान लिए, है ना, और उसी एवोगाड्रो नंबर को एक मोल रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस तरह से एक दर्जन में कोई भी चीज़ 12 होगा, तो एक मोल एक डेफिनेट नंबर को, एक एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें किसी भी चीज़ की संख्या कितना होगा, एक एवोगाड्रो नंबर, यानी 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग समझ गए कि मोल है क्या। मोल का मतलब हम लोग जानते हैं कि मोल का मतलब हो गया ये मोस्ट ओरिएंटेड लेवल, है ना, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, मोल का मतलब क्या हो गया, मोस्ट ओरिएंटेड लेवल। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है मोल, है ना। मोल जो है ये क्या है आप लोग का, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ मास, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ मास, है ना,
या हीप मासों का ढेर है ना, यह संग्रह है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ मास। और हीप और पाइल हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स ए डेफिनेट नंबर। इट रिप्रेजेंट्स ए डेफिनेट नंबर, ये एक डेफिनेट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना। और एवोगाड्रोज नंबर कितना होता है आप लोग का? 6.02 × 10⁻23। तो आप लोग समझ गए कि एक मोल का मतलब हो गया, एक मोल में जिस तरह से एक दर्जन में किसी भी चीज़ की संख्या 12 होता है, उसी तरह से एक मोल में किसी भी चीज़ की संख्या कितना होगा? एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। और एक एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.02 × 10⁻23। यानी जब भी मोल की बात करेंगे तो मोल में, है ना, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, एक मोल का मतलब हो गया कि उसका वैल्यू एक एवोगाड्रो नंबर या फिर 6.02 × 10⁻23 को हम लोग एक मोल कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए, इसका मतलब हम लोग समझ गए कि एक मोल कोई भी चीज़ हो, है ना, यानी एक मोल एटम हो या एक मोल आयन हो या एक मोल मॉलिक्यूल हो या एक मोल इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, कोई भी चीज़ हो एक मोल, ठीक है ना, उसकी संख्या कितना हो जाएगा? उसकी संख्या हो जाएगा 6.02 × 10⁻23। यानी एक मोल में कोई भी चीज़, अगर एक मोल की अगर बात हो रही है तो एक मोल का मतलब हो गया कि उसका संख्या एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, यानी कितना हो जाएगा? 6.02 × 10⁻23, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ बात पे आएंगे, जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, है ना, कि ग्राम एटॉमिक मास, है ना। तो ये ग्राम एटॉमिक मास जो है ये होता क्या है? ये होता है आप लोग का मास ऑफ, बोलो कितना? 1 मोल, है ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ, है ना, एटम, है ना। एक मोल एटम के मास को हम लोग मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम, है ना, को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। यानी ये मास हो गया कितना का? यानी ये मास हो गया, है ना, आप लोग का कितना का? 6.02 × 10⁻23 एटम्स, है ना। इतना एटम्स के मास को हम लोग क्या कहेंगे? यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स या मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग कहते हैं कौन सा मास? ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। और ये किस चीज़ में होगा? ग्राम में होगा। तो एक मोल एटम के मास को या एवोगाड्रो नंबर एटम के मास को अगर ग्राम में व्यक्त करेंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या? ग्राम एटॉमिक मास। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग लिखें, अगर हम लिखते हैं कार्बन 612, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम बताए थे कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया, तो ये तो 12 हो गया। इसका एटॉमिक मास अगर हम पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? तो एटॉमिक मास हो गया 12, बोलो क्या? AMU। लेकिन अगर हम पूछे कि इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, तो ग्राम एटॉमिक मास को किस चीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम में। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना के बराबर हो गया? तो ग्राम एटॉमिक मास हो गया 12, है ना। और ये कितना का होता है? ग्राम एटॉमिक मास जब भी होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं, और ग्राम एटॉमिक मास एक एवोगाड्रो नंबर एटम के मास को कहते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास जो हो गया, है ना, ये क्या चीज़ हो गया? ये मास हो गया कितना का? मास ऑफ 6.02 × 10⁻23 एटम्स का मास हो गया। बोलो किस चीज़ में? ग्राम में। यानी एक एटम का मास कितना है? 12 MU। तो 12 MU में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो एक एटम का मास हुआ, इनटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा 12 गुने एवोगाड्रो नंबर, है ना, इनटू 1 MU। 1 MU को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कितना से डिवाइड कर देंगे, है ना, इतना ही होता है 1 MU का वैल्यू। तो यहाँ से ये कट गया, यानी कितना ग्राम हो गया? 12 ग्राम। तो इसका मतलब कि AMU में 12 लिखेंगे तो वो एक एटम का मास हो गया, अगर इसमें ग्राम लगा देंगे तो वो एवोगाड्रो नंबर का मास हो गया, यानी 1 मोल एटम का मास हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर 12 ग्राम कार्बन अगर बताया जा रहा है तो 12 ग्राम कार्बन का मतलब ये क्या हो गया? ये है ना, ये मास हो गया, है ना, बोलो कितना का? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। 1 मोल कार्बन एटम्स का मास हो गया, है ना, 12 ग्राम, है ना, 12 ग्राम।
या फिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 कार्बन एटम्स। इतना कार्बन एटम्स का मास जो है वो आप लोग का हो गया 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। अच्छा, कार्बन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना? तो हम लोग केवल यह सिंबल अगर दिया रहेगा तो उससे हम लोग बच्चों, प्यारे बच्चों, सब कुछ पकड़ लेंगे। जैसे अगर हमको पता चल गया कि 12 ग्राम कार्बन, तो 12 ग्राम कार्बन का मतलब ये कितना कार्बन एटम का मास 12 ग्राम होता है, एक का क्या नहीं, एक कार्बन एटम का तो 12 MU होता है ना। ये 12 ग्राम जो है वो एवोगाड्रो नंबर कार्बन एटम का मास होता है ग्राम में। तो याद रखिएगा कि एवोगाड्रो नंबर का मतलब वो कितना हो गया, 1 मोल। तो 1 मोल कार्बन एटम का मास है 12 ग्राम, या एवोगाड्रो नंबर कार्बन एटम्स का मास जो है वो 12 ग्राम है। ठीक है, तो यहां से और बहुत कुछ हम लोग पता कर सकते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कार्बन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो कार्बन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है 612, है ना। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि बताओ 1 मोल 12 ग्राम कार्बन मतलब 1 मोल कार्बन एटम, है ना, को रिप्रेजेंट कर रहा है, या 12 ग्राम कार्बन एवोगाड्रो नंबर कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, या 12 ग्राम कार्बन इसमें कितना होगा, कंटेंस कितना, तो इसमें कितना प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन कितना होगा आप लोग का 6, तो कंटेंस, है ना, एक कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन, लेकिन हम लोग का 1 मोल कार्बन एटम में कितना, तो 6 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 क्या प्रोटॉन्स, है ना। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कंटेंस 6 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, बोलो क्या, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या फिर कंटेंस न्यूट्रॉन कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन एटम में कितना न्यूट्रॉन, एक कार्बन एटम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है ना, 6, प्रोटॉन कितना होता है 6, न्यूट्रॉन कितना होता है 6, तो हम लोग को कितना में निकालना, 12 ग्राम, यानी 1 मोल में। ये तो एक कार्बन एटम में, है ना, 1 कार्बन एटम में, एक कार्बन एटम में, है ना, इतना सारा चीज होता है। ठीक है, एक कार्बन एटम में, तो एक कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, तो 12 ग्राम, यानी 1 मोल कार्बन में कितना, एवोगाड्रो नंबर में कितना, तो एक कार्बन एटम में 6, तो एवोगाड्रो नंबर में कितना होगा, तो इतना इंटू 6 कर देंगे। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 6 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, बोलो क्या, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो आसानी से हम लोग पता कर लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर ये ग्राम एटॉमिक मास, अगर ग्राम में वजन दिया हुआ है कार्बन का, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि ये 1 मोल कार्बन एटम का वेट है, और 1 मोल कार्बन एटम का वेट है मतलब एवोगाड्रो नंबर कार्बन एटम का वेट है। अब एवोगाड्रो नंबर कार्बन के वेट में, है ना, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो एक में पता कर लेना कि एक कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, तो एवोगाड्रो नंबर में कितना, तो 6 इंटू एवोगाड्रो नंबर, प्रोटॉन कितना 6 इंटू एवोगाड्रो नंबर, न्यूट्रॉन कितना 6 इंटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब इसी में अगर हम ये 12 ग्राम को 24 ग्राम कर देंगे, तो 24 ग्राम कर देंगे, अगर मास को दुगना करेंगे तो ये सब दुगना हो जाएगा, मास को अगर आधा करेंगे तो ये सब आधा हो जाएगा। आया बात समझ में, तो इस पे फर्क पड़ेगा कि किस पे पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 12 ग्राम के जगह 12 ग्राम में आप लोग समझ गए कि 12 ग्राम में 1 मोल कार्बन एटम एवोगाड्रो नंबर कार्बन एटम, है ना, इसमें आप लोग का 6 इंटू एवोगाड्रो नंबर प्रोटॉन, 6 इंटू एवोगाड्रो नंबर इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू एवोगाड्रो नंबर न्यूट्रॉन, अगर ये अगर दुगना तो सब दुगना, ये आधा तो सब आधा हो जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। अब जैसे इसमें अगर हम जैसे एक हम देखें, अभी एक क्वेश्चन के रूप में हम लोग इसको समझने का कोशिश करें। जैसे अगर मान लो कि अगर दिया हुआ है, ये सिंबल का मतलब समझ गए, अब इसके लेने का ऊपर है कि आप क्या ले रहे हो। तो अगर हम कहें कि ये कितना ग्राम, ये कितना है 12 ग्राम कार्बन है, तो 12 ग्राम कार्बन का मतलब क्या क्या समझ गए कि 12 ग्राम कार्बन का मतलब हो गया कि इसमें कितना कार्बन एटम्स है, 1 मोल कार्बन एटम्स है, या कितना हो गया आप लोग का 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 कार्बन एटम्स है ना। या फिर इसमें आप लोग का कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो 6 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 ही इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। आया बात समझ में, इस केस में तो तीनों बराबर हो जाएगा आप लोग का, तो आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। अब ये 12 ग्राम के जगह अगर हम पूछे कि बताओ अगर 24 ग्राम कार्बन होता तो क्या होता, तो 24 ग्राम कार्बन होता, इसका मतलब हम इसको क्या किए हैं 2 टाइम्स दुगना कर दिए, तो दुगना कर दिए तो ये सब भी दुगना होगा, तो 24 ग्राम कार्बन का मतलब क्या हो गया, यानी इसका ग्राम एटॉमिक मास पहले पता कर लेना है। ग्राम एटॉमिक मास अगर पता चल गया कि 12 है,
तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ क्या किया गया है, यानी 12 है मतलब वो 1 मोल का है। आधा किया गया है कि दुगना किया गया है? अगर दुगना किया गया है तो वैसे केस में क्या करेंगे, सब दुगना हो जाएगा। आधा किया गया है मास को तो सब आधा हो जाएगा, ठीक है। या इसी में से किसी को अगर हम लोग आधा कर दे तो ये सब आधा हो जाएगा, दुगना कर दे तो सब दुगना हो जाएगा। तो बताइए 24 ग्राम यानी दुगना किए हैं, तो 24 ग्राम अगर किए हैं तो 24 ग्राम कार्बन यानी 12 ग्राम में 1 मोल, तो 24 ग्राम में कितना हो जाएगा बताओ? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 मोल कार्बन एटम्स को, ठीक है। या फिर ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 इंटू, है ना, सब दुगना हो जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻23, बोलो क्या, कार्बन एटम्स। या फिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 इंटू 6.02, है ना, 2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, बोलो क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना। तो आसानी से हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से 24 के जगह अगर रहता आप लोग का इसका आधा कर देते, अगर रहता ये कितना 6 ग्राम कार्बन रहता, तो 6 ग्राम कार्बन रहता तो आधा किए तो इसका मतलब है कि सब आधा हो जाएगा। ये कितना को रिप्रेजेंट करेगा, ये हाफ मोल को रिप्रेजेंट करेगा, हाफ मोल कार्बन एटम्स को। यानी मास को आधा कर रहे हैं तो सब आधा होगा, मास को दुगना कर रहे हैं तो सब दुगना हो रहा है। यानी आराम से हम लोग तो 6 ग्राम में आधा मोल कार्बन एटम, 6 ग्राम में आधा एवोगाड्रो नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना कार्बन एटम्स, है ना। 6 ग्राम में आधा हो जाएगा, आधा इंटू 6 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, बोलो क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये है आप लोग का कि इस तरह से चीज़ों को हम लोग लेके चलते हैं। तो इसका मतलब कि इसी के आधार पे हम लोग फार्मूला बना सकते हैं, है ना, कि भाई यहाँ पे अगर जब 24 ग्राम था तो वो कितना हो गया, 2 मोल, यानी नंबर ऑफ मोल दुगना हो गया। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, जो भी वेट होगा उसमें ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। जैसे 12 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 मोल, 24 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 मोल, 6 में 12 से डिवाइड करेंगे आधा मोल। तो जाहिर बात है कि नंबर ऑफ मोल निकालने का एक फार्मूला हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग का मिल गया, क्या, कि अगर एटम से सवाल हो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स, है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे। तो देख लेना किसके संदर्भ में दिया है, वेट से अगर पूछ रहा है तो जाहिर बात है जो भी वेट दिया हुआ है, वेट इन ग्राम जो भी दिया हुआ उसमें किस चीज़ से डिवाइड कर लेंगे, उसमें ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर लेंगे तो निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल, ठीक है, एटम का। या फिर नंबर ऑफ मोल, है ना, पूछ रहा है एटम का, है ना, तो वेट नहीं दे करके अगर मान लो कि एटम की संख्या दिया हुआ है तो जो भी नंबर ऑफ एटम्स दिया होगा क्वेश्चन में, जैसे मान लो कि हमको पता है ना कि 1 एवोगाड्रो नंबर कार्बन एटम का वेट कितना होगा, 1 एवोगाड्रो नंबर मतलब 1 मोल 12 ग्राम। तो अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि एवोगाड्रो नंबर का दुगना है तो वेट कितना होगा, तो एवोगाड्रो नंबर का दुगना है तो मोल दुगना होगा, तो उसका वजन जो होगा वो 12 ग्राम नहीं 24 ग्राम होगा। तो कभी कभी वेट से भी सवाल पूछ सकता है या नंबर ऑफ एटम से पूछेगा, तो नंबर ऑफ एटम्स दे के पूछेगा तो उसमें किस चीज़ से डिवाइड कर देना, एवोगाड्रो नंबर से, है ना, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर जो है वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम लोग आराम से पता कर सकते हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन अगर हम कहें पूछे आप लोगों से, ठीक है, तो ये एक आप लोग का इनके आधार पे हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि फाइंड आउट, है ना, नंबर ऑफ मोल, है ना, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ एटम्स, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन, है ना, कितना ग्राम में निकाल ले, मान लो अलग केस ले लेते हैं, इन मान लो निकाल लेते हैं 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम का सिंबल क्या होता है 714, ठीक है।
चलिए, तो कह रहा है कि 7 ग्राम नाइट्रोजन एटम में कितना मोल, कितना एटम, कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल, तो उसके लिए पहले ग्राम एटॉमिक मास निकाल लीजिए, है ना। हम लोग जानते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास नाइट्रोजन एटम का कितना होगा। तो नाइट्रोजन एटम का सिंबल देख रहे हो कितना है आप लोग का, 714, यानी एक एटम रहता तो 14 Mu हो जाता है। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया, 14 ग्राम। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास 14 ग्राम हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन एटम का। तो नंबर ऑफ मोल कितना निकलेगा आप लोग का, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, है ना। कितना ग्राम में पूछ रहा है, 7 ग्राम में पूछ रहा है कि 7 ग्राम में कितना नंबर ऑफ मोल हो जाएगा नाइट्रोजन एटम का। तो 7 ग्राम में क्या हो जाएगा, तो जो भी वेट दिया रहेगा उसमें ग्राम, अगर 14 ग्राम होता, अगर ये 14 ग्राम होता तो 1 मोल होता, लेकिन ये आधा है, 7 ग्राम में पूछ रहा है। ये तो एटॉमिक नंबर है, मास तो ये है ना इस पे, तो 14 Mu रहता तो एक एटम का मास होता आप लोग का। ठीक है, अगर 14 ग्राम बोलेंगे तो 1 मोल एटम का मास हो गया। तो 14 ग्राम यानी ग्राम एटॉमिक मास 14 है, तो 14 ग्राम में 1 मोल, लेकिन सवाल किस में पूछ रहा है, 7 ग्राम में पूछ रहा है, यानी इसके आधा में पूछ रहा है। तो आधा में पूछ रहा है तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, है ना। तो जो भी मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7 ग्राम, उसमें ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे फॉर्मूला के अनुसार। तो कितना हो गया ये 14 ग्राम, यानी हो जाएगा आप लोग का कितना, आधा मोल। ठीक है, तो 7 ग्राम यानी 14 ग्राम रहता है तो 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 ग्राम मतलब आधा मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नंबर ऑफ मोल निकल गया, तो अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा, तो 1 मोल में 1 एवोगाड्रो नंबर, 2 मोल में 2 एवोगाड्रो नंबर। तो जितना नंबर ऑफ मोल आएगा, है ना, उसमें एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। तो कितना मोल, अगर 1 मोल होता तो 1 एवोगाड्रो नंबर, लेकिन ये कितना मोल है, आधा मोल है, तो आधा इंटू एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा, यानी ये हो गया कितना, 3.01 इंटू 10⁻23, इतना एटम्स हो गया। यानी 14 ग्राम रहता तो 1 मोल होता, 1 मोल होता तो 1 एवोगाड्रो नंबर होता, लेकिन सवाल किस में पूछ रहा है, 7 ग्राम यानी आधा मोल, तो एवोगाड्रो नंबर भी आधा हो जाएगा, यानी 3.01 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ निकालना है आप लोग को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आप लोग का, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, इधर ही कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो वो कैसे पता करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना कि एक एटम में, है ना, एक एटम में, है ना, कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होता है आप लोग का, 7 प्रोटॉन है इसमें। इलेक्ट्रॉन एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितना, 7, प्रोटॉन कितना, तो प्रोटॉन हो जाता आप लोग का वही 7, एटॉमिक नंबर जितना है। न्यूट्रॉन कितना हो जाता था, 14 - 7 7, ये तो एक एटम में हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमको कितना एटम में पूछ रहा है, इतना एटम में पूछ रहा है ना, है ना। तो जितना नंबर ऑफ एटम्स आएगा उसमें एक एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 इंटू जितना नंबर ऑफ एटम्स आया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू नंबर ऑफ एटम्स कितना आया है, 3.01 इंटू 10⁻23, यानी हो जाएगा आप लोग का कितना, ये हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाता आप लोग का कितना, ये 21 हो गया, 7 21.07 इंटू 10⁻23, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाता, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, एक एटम में 7 प्रोटॉन है, तो इतना एटम में कितना होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आसानी से निकाल सकते हो, है ना। क्या हो जाएगा आप लोग का, कितना में कितना प्रोटॉन है, एक एटम में कितना प्रोटॉन, 7, है ना, इंटू नंबर ऑफ एटम्स, तो इसमें भी वही हो जाएगा, 7 इंटू 3.01 इंटू 10⁻23, इसमें भी आ जाएगा 21.07 इंटू 10⁻23। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी तरह से आप लोग का न्यूट्रॉन पूछता तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो।
तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। एक एटम में 7 न्यूट्रॉन, एक नाइट्रोजन एटम में 7 न्यूट्रॉन, तो इतना एटम में कितना है ना, यानी 3.01 × 10⁻23 एटम्स में कितना होता। क्यों इतना में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आधा मोल का निकाल रहे हैं। क्यों आधा मोल का निकाल रहा है, क्योंकि 14 ग्राम नहीं बल्कि 7 ग्राम में निकालना है। तो 7 ग्राम में निकालना है, जो कि आधा मोल है, जो कि एवोगाड्रो नंबर का आधा है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी है ना वही हो जाएगा 7 × एवोगाड्रो नंबर का आधा, है ना। उसी तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी उतना ही हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा आप लोग का 3.01 × 10⁻23, यानी ये भी हो जाएगा 21.07 × 10⁻23। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। तो देख रहे हो कि आसानी से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी पूछेगा है ना एटम के संदर्भ में तो निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।